वेलकम टू 2024 2024 में आपका स्वागत है। ओहो, क्या नया सोचा है इस बार? जल्दी से बताइए, थोड़ी सी बहुत बातें कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या सोचा है नया? जल्दी से बताइएगा प्लीज। क्या सोच रहे हो और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या एक्सपेक्टेशन है? ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन हमेशा ध्यान रखना रिजल्ट्स या फिर अपने इनपुट्स पे बेस करती है, समझ में आया? ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट बहुत हाई कर लो और इनपुट आप कुछ दे नहीं रहे हो कि सारा जो करेगा वो साल ही कर देगा, 2024 ही कर देगा जो करने वाला है। नहीं, आपको करना है। हाँ, बस एक फ्रेश स्टार्ट का आपको मौका मिला है। सिलेक्शन आईआईटी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वन इज रेजोल्यूशन, अनदर इज योर गोल। ठीक है, बच्चों को ऐसा लगता है, मैंने पूछा रेजोल्यूशन क्या है तुम्हारा इस साल का, तो व्हाट इज योर रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर एंड व्हाट इज योर गोल। ठीक है, आपका गोल क्या है? गोल आप सभी लोगों ने बताया, दिस इज आईआईटी जेई क्लियर करना सर। ठीक है, आईआईटी तक हमें क्या करना है, इसको एग्जाम को क्लियर करना है, फोड़ना है, अच्छी रैंक लेके आनी है, अच्छे कॉलेज में जाना है। बहुत बढ़िया ना। बहुत सारे लोग इस चीज को ये समझ बैठते हैं कि रेजोल्यूशन मतलब गोल सेटिंग है। नहीं जी, गोल एक बड़ा टारगेट है जो आपको अचीव करना है। आप हो सकता है 3 महीने में, 4 महीने में उस टारगेट को अचीव करो। जब हम बात करते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन की, सभी लोग अपने अपने बेसिस पर लेते हैं। ठीक है, हाँ ना, छोटे छोटे रेजोल्यूशन लेते हैं। मैं अपना भी शेयर करूंगा, आप भी ध्यान रखना, पर पहले समझो कि व्हाट इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है कि स्मॉल इंटरनल चेंजेस, समझ में आया? जो डेली आप अपने पूरे दिन में जो काम करते हो उनमें थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट कीजिए, उनको सही कीजिए प्लीज। बिकॉज जब आप थोड़ी थोड़ी चीजें सही करोगे तो आप डायरेक्टली यहां तक पहुंच जाओगे। तो इसको अपना रेजोल्यूशन मत बोलिए, ये आपका गोल है। जैसे ही आप आईआईटी में पहुंच जाओगे आपका गोल चेंज हो जाएगा, बिकॉज दैट गोल इज अचीव्ड। फिर आप बोलोगे कि सर अब की बार मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी अच्छी सीजीपीए लेके आनी है मुझे, या फिर इस क्लब हाउस में शामिल होना है, लेट्स से जो भी तुम्हारा है। अब सर मैं कॉलेज में आ गया हूं, अब मुझे सर इस टीम में, मतलब क्रिकेट की टीम में, कुछ लड़कों को क्रिकेट का शौक होगा। ठीक है, तो वो बोलेंगे मुझे क्रिकेट की टीम में सेलेक्ट होना है। तो दैट इज आपके गोल्स टेम्परेरीली चेंज होते रहते हैं। अभी जब तक आप आईआईटी में नहीं पहुंचते, योर गोल इज आईआईटी जेई। ठीक है, नाउ व्हाट इज रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन इज स्मॉल इंटरनल चेंजेस या स्मॉल इंटरनल अरेंजमेंट्स जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं अपने की बात करूं तो मैंने एक कोशिश की है कि भैया मैं इस साल अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा। ठीक है, जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, उस पर एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला जाए क्योंकि वजन बढ़ गया है। ठीक है ना। अभी जब ऊपर आ रहा था तो लिफ्ट के लिए वेट कर रहा था, तो एक बढ़िया आइडिया आया। हमारा जो ये फ्लोर है ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है, मतलब आपको 2 फ्लोर चढ़नी पड़ती है, बेसमेंट से लेकर ग्राउंड, ग्राउंड से फर्स्ट। ठीक है, तो मैंने कहा यार इस बार एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं, छोटा अरेंजमेंट, वरना तो हम हमेशा लिफ्ट में चढ़ के आते हैं। मैंने कहा अब की बार पूरे साल कोशिश करेंगे सीढ़ियों से चलेंगे, स्मॉल अरेंजमेंट। अब ये जो स्मॉल चेंज मैंने सोचा है ये कहीं ना कहीं हेल्थ को इफेक्ट करेगा, उसको इंप्रोवाइज करने में मदद करेगा। समझ में आएगी नहीं समझ में? तो ये आपकी होती है रेजोल्यूशन। आपने क्या क्या रेजोल्यूशन लिए हैं? अपने डेली चेंजेस, जो अपना डेली रूटीन है उसमें हल्का हल्का चेंज कीजिए प्लीज। और सबसे बड़ा रेजोल्यूशन मैं चाहूंगा आप सभी लोगों को लेने के लिए, दैट इज हमेशा के लिए याद रखना, इस साल में तो जरूर याद रखिएगा, अपने आप को किसी से कम मत समझिए। कम समझना मतलब कम समझना और ज्यादा समझने में हल्की सी एक बारीक लाइन होती है, तो उस लाइन के आसपास आपको रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कम मत समझिए मतलब आप चौड़ में घूम रहे हैं, बोले सर मैं तो आईआईटी फोड़ ही दूंगा, ये थोड़ी बोला है। कम नहीं समझना मतलब कि ये थॉट दिमाग में मत आने दो कि जो आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं वो कोई और ही बच्चे होते हैं, वो पता नहीं कैसी तैयारी करते होंगे। नहीं जी, ये थॉट अपने दिमाग में कभी मत आने दो। बोले हमारे टाइप के या मेरे ही टाइप के लड़के या लड़कियां सेलेक्ट होती हैं, और वो भी मेहनत करते हैं और मैं भी मेहनत करता हूं, करती रहूंगी, और आगे बढ़ता हूं, बढ़ती रहूंगी। समझ में आया? ये वाली चीज आप सोचिए प्लीज। ठीक है, लेस टाइम वेस्ट, बहुत बढ़िया। कहीं पर अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसको आप पॉइंट आउट करो और उसमें ध्यान रखो कि ये वाला काम अब मैं नहीं करूंगा। करके देख लिया पूरे साल जब से बड़े हुए हैं, करके देख लिया, या प्रिपरेशन टाइम में करके देख लिया, कुछ फायदा इसका है नहीं, बोले इसको काट देंगे। ठीक है, छोटे छोटे रेजोल्यूशन लीजिए प्लीज। समझ में आएगा नहीं समझ? कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे, बहुत बढ़िया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। ठीक है, फोकस से पढ़ाई करेंगे, वेरी गुड। अपने आप को कम ना समझने वाला रेजोल्यूशन मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर लें। ठीक है, और उससे फायदा यह होगा कि जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है अब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, वो और बहुत अच्छे तरीके से, सुनहरे तरीके से आपके पास आएगा फिर। समझे? है ना? हाँ, मैंने कुछ आप पे इंपोज नहीं कर रहा हूं, ऐसे नहीं जल्दी उठना। नहीं भाई, अगर रात को तेरी पढ़ने की फ्रीक्वेंसी अच्छी है तो रात को अच्छे से पढ़ पाता है, तो सुबह जल्दी उठना इज नॉट ए क्राइटेरिया हियर। कई बार चला सुबह जल्दी उठना, सर रेजोल्यूशन हमने ले लिया है, सुबह उठ रहे हैं बट अब पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हमारा अच्छा भला एक करिकुलम चल रहा था, नई चीज ट्राई करने के चक्कर में या कोई और दूसरा कर रहा है कि उसने ये रेजोल्यूशन लिया है तो हम भी वही लें। नहीं भाई, ऐसा कहां है, कहां जरूरी है, ऐसा नहीं करना है आपको। समझे? है ना? नो यूट्यूब, बहुत बढ़िया।
स्टे डिसिप्लिन्ड। छोटी छोटी बातें हैं बट मुश्किल है ना। हमारा जो आज का काम हमें मिलेगा वो हमें करना ही करना है। कुछ थोड़े टाइम के लिए रेजोल्यूशन लीजिए कि मुझे डेली रिवीजन के लिए टाइम निकालना ही निकालना है, मुझे टेस्ट देना ही देना है। ये आप छोटे छोटे रेजोल्यूशंस ले सकते हैं फ्रॉम आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अपने पेरेंट्स को वैसे सभी लोग इज्जत देते हैं और उनकी बातों का बुरा ना मानना, बिकॉज वो पेरेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं ये पूछते हैं कि भैया तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो हो सकती है उनकी लैंग्वेज तुम्हें थोड़ी सी हर्टनिंग लगे कि अरे यार ये मुझे परेशान कर रहा है ये सवाल बार बार। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट दैट। सबके पेरेंट्स पूछते हैं, सबके पेरेंट्स चिंता में होते हैं, ठीक है। और तुम सोच रहे हो कि वो तुमसे एक प्यारे तरीके से पूछे, तो बेटा प्यारे तरीके से तो उनसे पूछा जाता है जो जानते नहीं हो अपने किसी को, जिससे हम थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। वो अगर तुम्हारे किसी दोस्त को मिलेंगे तो उनसे वो बहुत प्यार से पूछेंगे, बेटा कैसी चल रही है तेरी प्रिपरेशन, अच्छा बहुत बढ़िया। बट वो उस लैंग्वेज में आपसे बात नहीं करेंगे, बिकॉज उन्होंने आपको बचपन से पाला है, समझ में आया, आप उनका हिस्सा हो, समझ गए। तो उसको बिल्कुल अपने दिमाग पे हावी मत होने देना कि पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और इस व्हाट्सएप और गूगल मैप्स के जमाने में अपने पेरेंट्स को आउटडेटेड मत समझिए प्लीज, ठीक है। वो जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, समझ में आया। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी ना, तो आप देखेंगे कि दो लोग आपके बगल में बैठे हैं, चाहे कुछ हो जाए। दोस्त भी 5 दिन 10 दिन, पक्का दोस्त 20 दिन, उसके बाद में पेरेंट्स, समझ में आया। जब सब छोड़ के चले जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स बगल में बैठे होते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और तुम उन्हीं से ही बोल रहे हो कि इन्हीं की वजह से मैं डिप्रेस हो रहा हूं या डिप्रेस हो रही हूं। नहीं जी, प्लीज चेंज दैट मेंटालिटी, समझ में आया। है ना। मैं भी काउंसलिंग सिर्फ आपकी 5 या 10 मिनट कर सकता हूं। अगर मान लो लेट से आपकी रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम मुझे बोलोगे, मैं भी बोलूंगा बेटा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अब और मेहनत करो। होता है, नहीं सिलेक्शन होता कई बार, बट पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे। मैं काउंसलिंग करके आपसे मिलकर मैं अपने घर चला जाऊंगा। कौन हमारे साथ टिकने वाला है सर उस सिचुएशन में, दैट आर पेरेंट्स, समझ में आया। तो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना है जी। जो वो बोल रहे हैं ध्यान से सुन लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। कभी उनकी लैंग्वेज रूड होती है, थोड़ा चिल्लाते हैं, तो कोई बात नहीं। एक ही तो तुम्हारी पूरी जिंदगी में एक ही तो मतलब सेगमेंट है, या फिर एक ही तो इंसान है, पेरेंट्स दोनों को एक ही काउंट कर रहा हूं, मदर फादर को, जो तुम पे चिल्ला सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, तो कोई बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड आई विश एंड आई बिलीव कि आप इस साल में बहुत मेहनत करने वाले हैं और जो जो आपके ड्रीम्स हैं, जो जो आपने गोल सोचे हैं, सब अचीव करने वाले हैं।